बहनों का नाश अलग कर दिया, हर वर्ग को जो है त्रस्त करके छोड़ दिया। दूसरी ओर आपके सामने ये जो दो धड़े हो गए, बाप वो चाचे और भतीजे दोनों किस तरह से लड़ रहे हैं, आपने अपने आप देखा। हमारे विरोधी बेशक हो, लेकिन देखकर तकलीफ मुझे भी हुई कि देखो उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ इन्होंने क्या करा। किस तरह से दादी जो है बिलक बिलक के कह रही है कि मेरी अर्थी के ऊपर भी ना हाथ लगाएं। और आज हैरानगी की बात यह है, मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा कि जो प्रत्याशी यहाँ पर जेजेपी के हैं वो ये कह रहे हैं कि उस बूढ़े बुजुर्ग को रोटी नहा दे महिलाएं अगर वो वोट ना डाल के आए। जब इस तरह के लोग, इस तरह के गुंडे, इस तरह के लुटेरे जब ऐसी बात करेंगे तो याद रखना आप कोई भी सुरक्षित आप नहीं रह सकते। इसलिए अपनी वोट मत खराब करना। वोट होती है विकास की, वोट होती है बदलाव की, वोट होती है अपने बच्चों के लिए, वोट होती है अपने इलाके को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपने अच्छी तरह से सोच विचार कर आप जान लीजिए कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलती है, और जो एक बारी कह दिया वो करके दिखाते हैं, चाहे उल्टा क्यों ना लटकना हो, ये आप सब जानते हैं। तो मैं आपसे आज अपील करने इसलिए आई कि रणदीप सुरजेवाला जी को राहुल गांधी जी ने भेजा है, खास तौर से जींद की धरती के लिए भेजा है, और ये कहकर भेजा है कि जो जींद के अंदर जो कुछ रह गया है उसका काम आगे करना, उसका विकास आगे करना, उस लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी खाली तब निभा पाएंगे जब आप अपनी जिम्मेदारी पहले निभाएंगे। ये मौका है, इस मौके को मत चूकना। ये आपने देख लिया 5 साल के अंदर इस प्रदेश की क्या हालात हो गई। आज अधिकारी जो हैं बेलगाम काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं, इतनी बेरोजगारी, बेरोजगारी के साथ साथ आप जानते हैं कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं है, आंदोलित है। तो इसलिए 28 तारीख को अपनी आत्मा की आवाज के ऊपर वोट जरूर डालना, कांग्रेस के हाथ के ऊपर वोट जरूर डालना, क्योंकि ये हाथ जो है, ये हाथ आपका साथ देगा। रणदीप सुरजेवाला जी जो हैं, आप जानते हैं किस तरह से इन्होंने कैथल के अंदर विकास करवाया, मेरे साथ मंत्रिमंडल के अंदर रहे, पूरी तरह से सशक्त होकर इन्होंने काम करा है और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाने जाते हैं। तो आप लोग अगर ऐसे प्रत्याशी को जिताकर भेजते हैं, निश्चित तौर पे आपकी आवाज हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी। अंत में एक बात कहूंगी, ये आखिरी 2 दिन हैं, ये 2 दिन तख्ता बना देते हैं और तख्ता पलट देते हैं। तो हाथ खड़े करके वायदा करो, मुझे आज जितने मेरे सामने बैठे हैं, वायदा करो कि तुम जो यहाँ पे आए हो और जो घर में हैं, गली गली के अंदर हैं, जाकर समझाएंगे कि ये बीजेपी की जो नीति है ध्रुवीकरण करने की, इस साजिश के अंदर हमने नहीं फंसना। नहीं फंसोगे ना? हाथ खड़े करके बताओ कि ये हम नहीं फंसेंगे। हम ये गंदी राजनीति जो हरियाणा के अंदर प्रचलित हो गई है, इस राजनीति को दूर करेंगे। हम एक विकास की राजनीति लेकर आएंगे, सच्चाई की राजनीति लाएंगे, ईमानदारी की नीति लाएंगे, विकास की नीति लेकर आएंगे। सब लोग पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं, किसी की बात में नहीं आना। आप लोग जितने कार्यकर्ता यहाँ हैं कांग्रेस के, आज मैं आपसे आह्वान करना चाहती हूँ, ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है, याद रखना। एक एक कार्यकर्ता को ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। और ये ताज जिस दिन 31 तारीख को रणदीप सुरजेवाला जी जीत कर आएंगे, ये ताज तुम्हारे सिर के ऊपर बनेगा। मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं, समझना इनको। तुम दिए मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, तुम ये कहते हैं गर्म हवाओं से। तो कोई भी कोई बात कहे उसके अंदर नहीं आना, कोई भी ये कहे ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, उसके अंदर नहीं आना। हमने अपना काम करना है। तुम दिए मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, अकाब कहते हैं चीन को। तुम दिए मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उठाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद बहन।